मैं बहुत अच्छी हूँ जी बहुत अच्छी केबीसी के बाद तो और भी अच्छी फर्स्ट टाइम जब मुझे कहा गया कि आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, कान से वो फ़ोन हटा के नंबर देख रही हो ये क्या मुंबई से कॉल है क्या और फिर जब उन्होंने कहा कि आपका शूट इस डेट पे है और हम लोग आपको और आपके कंपेनियन के लिए फ़्लाइट की टिकट्स भेज देंगे, मेरा तो मतलब लॉटरी लगने जैसा। वहीं पे मैं करोड़पति वाली मुझे फीलिंग आ रही थी कि कभी भी मैंने फ्लाइट से ट्रैवल नहीं किया था, एयरपोर्ट भी नहीं देखा था मैंने इसके पहले। फर्स्ट डे फर्स्ट शूट मुझे याद है जब वो केबीसी का म्यूज़िक जो प्ले हो रहा था ना, तो वैसे गूज़बम्स आना बोलते हैं ना, मुझे तो ऐसे मैं देख रही हूँ कहाँ से लाइट जा रही है आ रही है और फिर यहाँ रैंप की तरफ मैं देख रही हूँ, मॉनिटर जाए बाहर में हॉट सीट के सामने जाके मैंने सर को बोला, सर मैं तो घूमने आई थी जो डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर लोग रहते हैं वहाँ पे सेट पे, तो उनको बोल रहे कि हाउ टू हैंडल हर। मैं तो कंफ्यूज्ड मैं एकदम कंफ्यूज्ड हूँ, क्या करूँ मैं इनके साथ ये तो एकदम दिल से बोलती है और इतना हंसती है। पर्टिकुलर एक वीडियो, केबीसी का एक वीडियो जहां पे एक औरत बैठी हुई है, काफी हंसते हुए नजर आई और साथ ही में उनके ऑपोजिट में यानी हम सबके प्यारे बिग बी हैं, यानी बच्चन साहब है। सिर्फ केबीसी में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, इतना हंसाया सबको कि वो पर्टिकुलर क्लिप अब वायरल हो चुका है। चाहे सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, सारे प्लेटफॉर्म्स में वो वीडियो अब लिटरली वायरल है। लेट्स वेलकम, इस वक्त हमारे साथ है एक्सक्लूसिव फर्स्ट टाइम इंटरव्यू आज तक के साथ। आपका वेलकम टू आज तक। अलोलिका, आप कैसे हो, आप ये बताओ। मैं बहुत अच्छी हूँ जी बहुत अच्छी केबीसी के बाद तो और भी अच्छी एक सवाल 10 उसके पीछे किलकारियां। ग्रेट। सो कैसे मतलब वहां तक मतलब कैसे पहुंचे तुम? पहले तो वो सिलेक्शन राउंड जो लॉटरी में फ़ोन नंबर आना, उसके बाद उनका कॉल आना, फिर ऑडिशन होना। अभी ऑडिशन के पीछे भी एक कहानी है। ऑडिशन हम लोगों को मुंबई में बुलाया गया था ऑडिशन के लिए और ऐसा हुआ कि ट्रेन टिकट्स थे नहीं तब, और प्लेन के टिकट्स तो हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, तो फिर भूल जाए क्या करें। और फिर मैं पिछले 18 सालों से ट्राई कर रही हूँ केबीसी के लिए, तो एक आदत सी हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं तो अनएक्सपेक्टेड था कि कुछ दिन बाद फिर से केबीसी की टीम से मुझे कॉल आया और बोला गया कि आपको ऑनलाइन ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो मैं तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था मेरा मैं इतनी खुश हुई। और उन्होंने जब पूछा आप अवेलेबल रहोगी, हाँ 200% अवेलेबल भाई आपने मौका दिया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं तो जा नहीं पाई थैंक यू सो मच। मैं पूरा दिन आप बोलिए ना कब कहाँ कैसे मैं रहूँगी मैं हूँ, सारा दिन मैं हूँ। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया, क्लियर किया, उसके बाद फिर से एक और ऑडिशन हुआ, क्लियर हुआ, उसके बाद फाइनली सिलेक्शन हुआ मेरा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। मतलब एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं इतनी खुश थी कि 18 सालों से ट्राई करने के बाद जाके जब आपको सफलता मिलती है तो उस खुशी का कुछ मतलब कोई ठिकाना नहीं रहता है। और कहते हैं ना, सर भी कहते हैं, केबीसी में भी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है, क्योंकि कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए और विश्वास भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जैसे कि मेरा था। हर बार फेल होती थी, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करती थी और उससे भी ज़्यादा विश्वास के साथ फाइनली मेरा हो गया अच्छा, ये बताओ कि जब कॉल आया आपके पास, तुरंत आप मान गए थे कि हाँ भाई ये एक बिल्कुल ट्रू कॉल है एकदम केबीसी की ओर के टीम से, और इस बार तो मैं जा रही हूँ मुंबई, ऐसा था? तो केबीसी वालों ने जब मुझे कॉल किया तो पहले ना फर्स्ट टाइम जब मुझे कहा गया कि आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, मैंने सोचा अरे, फिर मैं ना कान से वो फ़ोन हटा के नंबर देख रही हूँ ये क्या मुंबई से कॉल है क्या फिर देखा कि हाँ तो
हाँ सच में, हाँ मैम आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। और फिर जब उन्होंने कहा कि आपका शूट इस डेट पे है और हम लोग आपको और आपके कंपेनियन के लिए फ़्लाइट की टिकट्स भेज देंगे, मेरा तो मतलब लॉटरी लगने जैसा। वहीं पे मैं करोड़पति वाली मुझे फीलिंग आ रही थी कि कभी भी मैंने फ़्लाइट से ट्रैवल नहीं किया था, एयरपोर्ट भी नहीं देखा था मैंने इसके पहले। तो फ्लाइट से ट्रैवल करना मतलब मेरे लिए एक सपना जैसा ही था, क्योंकि मैं एक बहुत साधारण घर की एक लड़की हूँ, साधारण घर की बहू। हम लोगों के लिए तो अफोर्ड करना मुश्किल है। तो फ्लाइट में मैं कभी चढ़ूँगी, छत से मैं देखती थी प्लेन जा रहा है, हाँ तो मैं सोचती थी कि भगवान एक बार मौका दे देना कि फ़्लाइट से मैं ट्रैवल करूँ लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो थैंक यू केबीसी ने फुलफ़िल कर दी मेरी ये विश, और उन्होंने फ़्लाइट की टिकट्स भेज दी। तो फर्स्ट टाइम वही थी करोड़पति वाली फीलिंग कि केबीसी के लिए सिलेक्शन होना और फ़्लाइट टिकट्स, बाप रे मैं इतनी खुश हुई कि क्या बताए। फ़्लाइट से ट्रैवल किया मैंने, बहुत फिर अच्छा लगा। फ्लाइट से फिर आप उतरी, फिर उसके बाद फिर क्या था? हाँ उसके बाद तो हम लोगों को लेके गए होटल, और होटल देख के मैं ऐसे ऐसे हो रही दंग थी रह गई। इतने बड़े होटल में मैं कभी रही नहीं और रहूंगी ऐसा सोचा भी नहीं तो इतना बड़ा होटल और इतनी अच्छी व्यवस्था है अंदर, मतलब सारी चीज़ें टिप टॉप। मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत खुश हुई मैं। तो हर बार ना जैसे जैसे टाइम बीतता गया वहाँ पे मुझे ना करोड़पति वाली फीलिंग आ रही थी मतलब जो चीज़ मैं मतलब खुद से नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोगों की मतलब फिनेंशियली हम लोग इतना स्ट्रांग नहीं है कि खुद कर पाए। केबीसी ने सारी इच्छाएं पूरी कर दी और ऐसे ही बिना बोले इच्छाएं मेरी पूरी कर दी। थैंक यू केबीसी, जय हो केबीसी होटल जब मैं घुसी, पहला चीज़ जब मतलब पहली बात जब मेरे मुंह से निकली, जय हो केबीसी चलिए अब होटल से अब सेट पर पहुंची, फिर क्या हुआ? सेट पे बाप रे वहाँ पे भी सारी चीज़ें एकदम टिप टॉप। सेट पे गई, सेट पे फर्स्ट डे फर्स्ट शूट मुझे याद है जब वो केबीसी का म्यूजिक जो प्ले हो रहा था ना, हाँ। तो वैसे गूज़बम्स आना बोलते हैं ना, मुझे तो ऐसे मैं देख रही हूँ कहाँ कहाँ से लाइट जा रही है आ रही है और फिर यहाँ रैंप की तरफ मैं देख रही हूँ, मॉनिटर जाए बाहर में सर आ रहे हैं वहां से दौड़ के घुसे जो, बाप रे इतनी एनर्जी के साथ सर, सच में मतलब इस उम्र में उनकी इतनी एनर्जी है शुरू से, मतलब शुरू में जिस एनर्जी के साथ वो आते थे उसी एनर्जी के साथ वो ख़त्म करते थे, और फिर वन टेक में सब ओके। क्या मैं तो ऐसे बैठ के देख रही हूँ और उन्होंने अपनी सारी बातें बोलकर फिर जब बोला कि आपकी नज़रें अपनी स्क्रीन पे, अच्छा ये इस बार देखना है भाई ठीक है मेरा तो वैसे होने वाला नहीं है, गलत ही हो रहा है मेरा मैं सर को देख रही हूँ बैठ के मुझे इतना अच्छा लगा, इतने बड़े सेलिब्रिटी है सामने से देखूंगी ऐसा सोचा ही नहीं था। सर को फर्स्ट टाइम सामने से देखा, फिर करोड़पति, मतलब मैं कितनी बार करोड़पति बनी वहां पे गिन नहीं सकते अच्छा फिर ऐसा था कि मतलब आप फास्टेस्ट फिंगर्स फास्ट, सारे लोग थे वहां पे, क्या बोला गया था, क्या सवाल था वो याद है? हाँ मेरा वाला जो सवाल था वो था हिंदी का वर्णमाला सजाइए। अभी मैं हूँ बंगाली क्वेश्चन देख के मैंने सोचा 10 तरीके ये क्या करना है हिंदी का वर्णमाला, मैंने ना बांग्ला का वर्णमाला याद किया। अभी पहले दो बांग्ला के वर्णमाला भी याद थे? हाँ अच्छा। पहले दो जो वर्ग होते हैं ना, क ख ग घ उम च छ बोल के ज झ य, मैंने यहाँ तक याद किया। अब सोचा कि इसमें से देंगे तो होगा, नहीं होगा तो होगा मैं बैठ के सर को देख के फिर जाऊंगी ऑटोग्राफ लेके फिर हिंदी का वर्णमाला दिए, मैंने सजाया और फिर ऐसे ही कैजुअली मैं बैठी थी ये सोच के कि मेरा तो होगा नहीं क्योंकि हिंदी वाला मदर टंग तो बाकी कंटेस्टेंट्स के थे तो उन लोगों का ही होना है। तो मैं बैठी थी, फिर जब सर ने मेरा नाम लिया मैं ऐसे देख रही थी किसका नाम ले रहे, गलत तो नहीं बोल रहे क्या टाइमिंग देखने में गलती तो नहीं कर दी मैंने क्या सही सजाया, मैंने मॉनिटर में देखा, अरे भाई
फिर मेरे पास जो कंटेस्टेंट बैठे थे उन्होंने बोला मैडम आपका हो गया, तो मैंने दूर कैसे मेरा होगा, हिंदी का वर्णमाला दिए। फिर सर ने मुझे बोला कि ये मोहतरमा उसी सीट को हॉट सीट समझ लिए, बैठी है, उठी नहीं रही है। फिर मैं उठी, मैं गई हॉट सीट के सामने जाके मैंने सर को बोला सर मैं तो घूमने आई थी। सर बोले मैं क्या बोल रही है आप। मैंने सर को बोला सर सच में मैं घूमने आई थी, मुझे नहीं खेलना है। क्यों? सर मूड नहीं है। सर गलत करते करते थक गई, क्या करूं। अभी दिमाग पूरा ब्लैंक जा रहा है, मैं कुछ भी आंसर नहीं दे पाऊंगी। नहीं बैठिए, मैं हॉट सीट पकड़ता हूँ। उन्होंने पकड़ा इसलिए मैं उठी, नहीं तो वो भी नहीं उठ पाती। मतलब एक्सपीरियंस इतना मज़ेदार था और मैंने पूरी एपिसोड में अपने दिल से बात की सर के साथ और फिर सर भी इतने हंसे, मैं बहुत खुश हुई। ऑडियंस सर जैसे आपका हॉट सीट पकड़ा, आपको बैठने के लिए हेल्प किया उन्होंने, सो कैसा था वो इस वक्त, क्या मतलब हुई आपकी? मुझे लग रहा था हॉट सीट पकड़ रहे हैं, वो भी सर, बच्चन सर पकड़े। फिर मैं उठी, फिर मैं सोच रही थी सर अगर नहीं पकड़ते मैं तो उठ भी नहीं पाती, मेरी जो हाइट है उससे तो ऊंची हॉट सीट है। तो जो भी हो सर ने पकड़ा तो मैं बैठी, फिर सर बैठे, फिर बोले कि आप कितने सालों से ट्राई कर रही है। मैं 18 सालों से ट्राई कर रही हूँ। तो 18 सालों से आप ट्राई करके यहाँ पे घूमने आई थी आप। क्या करूँ सर, गलत करते करते आदत हो गई है, दिमाग पूरा ब्लैंक जा रहा है, क्या खेलूँ मैं। मेरा मूड नहीं है। क्या करूँ। तो सर ने बोला नहीं बैठिए अभी खेलेंगे। कोई बात नहीं है, खेलिए। भगवान। अच्छा, जैसे आप वहाँ बैठे और सर आपको हेल्प किए बैठने को, फिर उसके बाद एग्जैक्टली कैसे इंटरेक्शन, मतलब सर तो शायद घबरा ही गए कि आपको कैसे संभाले, क्योंकि एक सवाल और उसके पीछे इतनी लंबी किलकारियां बंद होती गई वो इतनी तेज हंसती है। और हाँ, और सर बोल रहे थे कि मतलब जो डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर लोग रहते हैं वहाँ पे सेट पे, तो उनको बोल रहे कि हाउ टू हैंडल हर। मैं तो कंफ्यूज्ड, मैं एकदम कंफ्यूज्ड हूँ, क्या करूँ मैं इनके साथ। ये तो एकदम दिल से बोलती है और इतना हंसती है। सर बैठे, वैसे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछा और एक्सपीरियंस जैसा था मैंने अपने बिल्कुल दिल से, हम लोग रहे ट्रेन से ट्रैवल करने वाले पब्लिक। तो हम लोग अगर फर्स्ट टाइम प्लेन से ट्रैवल करेंगे तो एक्सपीरियंस कैसा होगा उसे कंपेयर करके कैसा लगा मुझे, वही मैंने शेयर की सर के साथ। और वो एकदम हंसी मजाक में मैंने शेयर किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर इतना हंसेंगे और ऑडियंस भी इतनी हंसेगी। सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, जो लोग थे सेट पे वहाँ पे सभी हंसे, एकदम शुरू से लेकर अंत तक सब हंसे, बहुत हंसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वहाँ जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं सब कोई मतलब लगे रहते हैं ना, मतलब हाँ। पढ़ने में लगे रहते हैं। और आप क्या कर रहे थे उस वक्त? मतलब बैक स्टेज जो है स्टूडियो में ऐसा होता है कि माहौल कैसा होता है, मतलब मेरा वही जानना था। हाँ, तो कंटेस्टेंट्स तो जिस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मैं उठी उससे पहले जो हम लोगों को ब्रेक मिला था, तो कंटेस्टेंट्स बिजी थे पढ़ने में। तो एक कंटेस्टेंट मैंने देखा चश्मा लगाकर सो रहे, ठीक है, अच्छा है भाई, घूम रही हूँ, देखा तो मैंने सोचा अभी तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आएगा तो शायद केबीसी का ही सपना देख रहे, सपना क्लियरली देखे इसलिए चश्मा पहन के ही सो रहे। तो उसके बाद एक और कंटेस्टेंट देख रही थी, पढ़ रही है मोबाइल में। दूसरी कंटेस्टेंट वो भी दूसरे रूम में पढ़ाई कर रही है मोबाइल में, और मैं घूम रही हूँ। घूम घूम के देख रही कौन क्या कर रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। तो सब मैं देख रही थी, घूम रही थी, एंजॉय कर रही थी चीज़ें। और क्योंकि मेरे मन में कोई एक्सपेक्टेशन भी था नहीं कि मैं हॉट सीट पे जाऊंगी, अगर गई तो खेलूंगी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज़ थी कि सर को मैं देखूं, जितनी देर हो सके सर को देखूं, वहाँ पे बैठूं, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करूं, एंजॉय करूं, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। क्योंकि केबीसी ने तो मेरी सारी इच्छाएं वैसे ही पूरी कर दी, प्लेन में चढ़ाया और फिर प्लेन से ट्रैवल किए, इतने बड़े होटल में रखे, सर से मिलवाया, सर से ऑटोग्राफ फोटोग्राफ सभी मिल जाएंगे तो अब क्या चाहिए।
अच्छा, कहाँ तक पहुंची थी आप फुल? हाँ, 12,50,000 तक मैंने खेला, मतलब जीता मैंने। फिर 25 लाख का भी सही आंसर ही दिया मैंने गेस करके, पर लाइफ लाइन नहीं थे तो मैंने रिस्क नहीं लिया। कोई आप कुछ आता जाता भी नहीं है वैसे क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो मेरा ज़ीरो ही था तो इसलिए अगर वहाँ पे ऐसा मुझे लगा कि लोग वहाँ पे जाते हैं, जो लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर जाते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मैं देखती हूँ प्रोग्राम तो समझ में आता है कि लोगों को मन में वैसा रहता है कि पैसों की चिंता रहती है उन लोगों के मन में, और वो भी सामने चेहरे पे उनके झलकती है, टेंशन कि ये क्वेश्चन अगर सही हो गया तो क्या होगा, गलत हो गया तो क्या होगा, ये वो। पर वैसा कुछ टेंशन मेरे मन में नहीं था क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन भी ज़ीरो था। तो शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी क्वेश्चंस मैं खेली, लाइफलाइन की मदद से हो, खुद से हो, मैंने एंजॉय करके खेला। और फिर सर भी बहुत हंसे, सब लोग बहुत हंसे, मुझे बहुत अच्छा लगा इससे ज़्यादा मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं थी, बस मैं खुश बस आप तो खुश हो, वो तो समझ में ही आ रहा है। लेकिन आपकी निजी जिंदगी में भी बहुत एक टर्निंग पॉइंट, एक केबीसी तो है ही, और एक चीज है जो से आपकी नई जॉब लगी हुई है। सिर्फ पोस्टिंग कहाँ पे है वो नहीं, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, तो मैंने स्टेट लेवल का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करके आईसीडीएस में सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए मैंने जॉब हासिल किया है। पर सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सारी चीज़ें हो गई है और अभी सिर्फ पोस्टिंग बाकी है। शायद अगले 2-3 महीनों में वो भी एक्सपेक्टेड है मिल जाए, और पोस्टिंग वेस्ट बंगाल के अंदर ही होगी। और हो सकता है कि घर से बहुत दूर ना हो, क्योंकि मेरी रैंक भी अच्छी है तो मिल जाएगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं क्या होता है। और लाइफ में क्या बदलाव आया है पोस्ट केबीसी? पोस्ट क्योंकि केबीसी, अब तो वायरल क्वीन है। हाँ हाँ अभी केबीसी का हैंगओवर चल रहा है एकदम मतलब फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप में सारे बेस्ट विशेस आ रहे हैं, यूट्यूब में मैंने देखा बेस्ट विशेस, बहुत सारे लोग मतलब जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, इवन फॉरेन कंट्रीज से भी बेस्ट विशेस दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनको मैं नहीं जानती, जिनसे मैंने कभी बात नहीं की, नहीं मिली, वो लोग मेरा वीडियो देखकर मुझे मतलब मेरे लिए ये मैसेज पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि एक सज्जन ने तो पोस्ट किया लंदन से कि जब भी मैं दुखी होता हूँ, मैं आपका वीडियो देखता हूँ, मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है, मैं फिर से वापस काम पे आ जाता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप सदा खुश रहे, पूरी ज़िंदगी खुश रहे। तो ऐसे बहुत लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, बेस्ट विशेस दिया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केबीसी के बाद मुझे ये मिलेगा। मतलब ये है ना कि 1 करोड़ 7 करोड़ जीतने से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं कि लोगों का आशीर्वाद, ये सबको नहीं मिलता है, सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। तो मैं लकी हूँ, मुझे मिला हाँ, जैसे मिला आपका फर्स्ट इंटरव्यू, और वो भी एक्सक्लूसिवली आज तक, कभी इस वक्त आज तक के दर्शक देख रहे हैं आपको। और कैसे खुद की तैयारी कैसे की आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, केबीसी तक पहुँचने के लिए? हाँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी डेली, अब भी पढ़ती हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, न्यूज़पेपर से बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, मैंने जो एग्ज़ाम के बारे में बताया, जो मैंने क्लियर किया जॉब के लिए उस एग्ज़ाम की पढ़ाई जो मैंने की थी उसमें से भी कुछ मदद मिल गई, तो मिलजुल के सब हो गया मेरा। वैसे कोई एक्सपेक्टेशन तो मेरा था नहीं, केबीसी में जाऊंगी, वहाँ पे सर के सामने मैं बैठूंगी, मुझे लोग देखेंगे सर के साथ, सर के सामने, यही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। इससे ज़्यादा मैंने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो जो धनराशि मुझे मिली है वो मैं सोचती हूँ मुझे बोनस मिली है भगवान के आशीर्वाद से हो, केबीसी वालों की कृपा से हो, जय हो केबीसी अब उस रकम का क्या करने वाली है? हाँ, मैंने सोचा है कि मेरे बच्चे के लिए, मेरा बेटा है 4 साल का, तो उसके भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए मैं इन्वेस्ट करूँगी।